नमस्कार साथियों। सवाल इस बात का नहीं है कि हम क्या देख रहे हैं। सवाल ये भी नहीं है कि हमारे आसपास क्या है, क्योंकि जो है वो तो है। आसपास की जो भी सिचुएशन आपकी है, आप जिस भी फैमिली में पैदा हुए हो, आप जहाँ पर भी हो, वो है, उसको बदला नहीं जा सकता। पर सवाल आपका है, आप कैसे हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप कर क्या रहे हो, आपकी प्लानिंग क्या है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो। क्योंकि दुनिया तो सभी के लिए एक ही है। सूरज जब निकलता है ऐसा तो नहीं कहता कि भैया मैं इसको रोशनी दूंगा, इसको नहीं दूंगा। हवा भी बहती है तो सभी के लिए बहती है। मोटी मोटी जो लॉ हैं, जो नियम है, वो भी सभी के लिए हैं। पर फिर भी एक ही जगह से, एक ही शहर से, एक ही फैमिली से, एक ही स्कूल से कोई ऊपर चला जाता है, कोई नहीं जा पाता। तो इसका सारा श्रेय भाग्य को ही दे दें, ये सही नहीं है। कुछ श्रेय हमारा भी होता है, कुछ कर्म हमारा भी होता है, और कम से कम जो हमारे हाथ में है वो तो यही है कि हम खुद पे काम करें। इसी के साथ मैं आपके साथ हूं डॉक्टर दिलीप, और मिथुन राशि के लिए बहुत ही विशेष वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। नवंबर का महीना आपके लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा, आपके करियर के ऊपर, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपके प्रेम जीवन में, आपके स्वास्थ्य में, शादी विवाह में, आदि आदि जो जीवन के क्षेत्र हैं सभी को देखेंगे। कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है इसको एक बार जान लेते हैं, और उसके बाद गणना पे चलते हैं। तो देखिए, आपके द्वितीय भाव में मंगल चल रहे हैं कर्क राशि में, जो नीच के हैं। इसके बाद जो केतु है वो चौथे भाव में चल रहे हैं कन्या राशि में। सूर्य का गोचर वो भी नीच की राशि में है, तुला राशि में बैठे हुए हैं। पर ये सिर्फ 16 तारीख तक है। 16 के बाद फिर ये आपके छठे भाव में चले जाएंगे। अभी पंचम भाव में है तुला राशि में, फिर छठे भाव में चले जाएंगे वृश्चिक राशि में। तो आप ये कह सकते हो सूर्य वृश्चिक संक्रांति इस महीने होने वाली है। बुध जो है पूरे महीने वृश्चिक राशि में छठे भाव में रहेंगे, और जो दैत्य गुरु शुक्र हैं वो देव गुरु बृहस्पति की राशि में सप्तम भाव में आपके गोचर कर रहे हैं, जो काफ़ी हद तक अशुभ माना जाएगा। और शनि तो अब वक्री चल ही रहे हैं, पर शनि जो वक्री चल रहे हैं भाग्य के भाव में, अब वो मार्गी होने वाले हैं। तो बहुत बड़ी घटना हो रही है ये। शनि का वक्री और मार्गी होना दोनों बहुत बड़ा है। इसके साथ साथ राहु आपके दसम भाव में है, मीन राशि में, गुरु की राशि में, और खुद गुरु जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और वो भी वक्री हो गए हैं। तो ये ग्रहों की स्थिति है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो ये है कि शुक्र और गुरु का परिवर्तन, मतलब गुरु देव गुरु की राशि में तो आ गए। जो असुर गुरु हैं, जो शुक्राचार्य हैं, वो देव गुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में बैठे हैं। वहीं जो देव गुरु हैं वो खुद शुक्र की राशि में बैठे हैं। तो शुक्र और गुरु का परिवर्तन हो गया। परिवर्तन योग जो है ना, शास्त्रों में सबसे बड़ा योग बताया गया। राजयोग, धर्म कर्म अधिपति योग, ये सब जो योग है, महापुरुष योग आपने सुने होंगे, बहुत सारे योग हैं। उनमें से परिवर्तन योग बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा शक्तिशाली है। पर जन्म पत्री में हो तो अलग ही बात होती है, पर गोचर में भी बनेगा तो क्या रिजल्ट देगा। परिवर्तन हो रहा सप्तम और 12वें भाव के बीच में। तो फॉरेन ले जाना, विदेश पढ़ाई लिखाई के लिए जाना, आपके स्पाउस के जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में यात्रा का होना। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके बिजनेस में नए पार्टनर्स आना, ये भी दिखाता है। फॉरेन पार्टनर्स आना, इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। साथ में 12वां भाव थोड़ा लॉसेस का भी है, खर्चों का भी है, यात्राओं का भी। तो बिजनेस के ऊपर थोड़ा लॉस हो जाए, थोड़ा खर्चा करना पड़े, यात्राएं वगैरह हो, ट्रैवल वगैरह आपके जीवन में बढ़ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत है। जॉब को लेकर भी, काम को लेकर भी यात्राओं का होना, या फिर आप ये भी कह सकते हो कई बार या तो आपको बाहर ले जाएगा, विदेश ले जाएगा, या फिर आपको फालतू की यात्रा, फालतू की भागदौड़ करा देगा। पर इसके साथ साथ एक शुभता भी जुड़ी है। चूंकि ये दो शुभ ग्रहों का है, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज, विजडम, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंट और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, उन सब के लिए पॉजिटिव है। ऐसे लोग जो होते हैं वो काफ़ी हद तक या तो आध्यात्मिक होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चीज़ों पे सोच विचार करते हैं। तो कुछ समय के लिए ये प्रभाव आपके ऊपर भी आएगा, और जिनका जन्म होगा वो तो काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति होंगे इस योग में। यहाँ पर ये जो गुरु है जो 12वें भाव में है, और ये जो शुक्र हैं, इनमें से शुक्र जो है वो आपके कारक ग्रह हैं। और कारक ग्रह अगर केंद्र में आएगा, सप्तम भाव में बैठेगा, तो मैरिज में कुछ ना कुछ शुभता लाएगा, व्यापार में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करेगा,
आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, जॉब को भी अच्छा करेगा और शादी विवाह की लाइफ में भी मधुरता लाएगा। पर चूंकि शुक्र है तो थोड़ा सा चरित्र का हमको ख्याल रखना है। और आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम सिंगल हैं तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा योग है, किसी से मुलाकात हो सकती है, कोई हमारी लाइफ में आ सकता है अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई आए। पर अगर हम शादीशुदा हैं तो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारे बारे में कोई अफवाह वगैरह या कुछ इस तरह की मर्यादा का थोड़ा सा ख्याल रखें। इस चीज़ को शुक्र हमेशा सप्तम भाव में कहते हैं। पर शुक्र पंचम के भी स्वामी है, तो प्रेम विवाह के लिए अच्छा है, फ्रेंडशिप के लिए अच्छा है, दोस्ती के लिए अच्छा है, और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन के लिए भी ये योग बहुत खूबसूरत योग बन रहा है। मतलब स्टूडेंट वगैरह जो हैं वो बढ़िया करेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, प्रेम में तो आपको ध्यान रखना है एग्रेसिवनेस का, क्योंकि मंगल जो है ना उसका प्रभाव पंचम भाव पर आ रहा है और सूर्य भी पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो अग्रेसिवनेस, ईगो जिसको बोलते हैं, गुस्सा, मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही सही हूँ, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा कंट्रोल करनी पड़ेंगी। आपको ऐसा लग सकता है कि आपका स्पाउस सही नहीं है, आपका पार्टनर सही नहीं है, आपका फ्रेंड सही नहीं है, आपकी प्रेमी प्रेमिका जो है थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं, पर वो हो भी सकते हैं और हो सकता है आप ही हो रहे हो। जैसे बोलते हैं ना कि हम जो नज़रा कैसे बोलते हैं, नज़र बदलिए नज़रिया बदल जाता है। कहने का मतलब ये कि हम किस नज़र से देख रहे हैं चीज़ों को, उससे बहुत डिपेंड करता है। कोई एक इवेंट आप उसके बारे में 70 चीज़ें सोच सकते हैं कि ये जो काम किया होगा व्यक्ति ने क्या क्यों किया होगा, एक वही नहीं जो आपके माइंड में आ रही है। उनसे कई पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो आप पॉजिटिव पहले सोचें, खास करके अपनों के बारे में। बोलते हैं ना कि भैया ब्राह्मण धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े ते फिर ना जोड़े, जोड़े गांठ पड़ जाए। जोड़ा रहना मुश्किल है, बनाना मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। किसी भी चीज़ को बनाने में सालों लग जाते हैं और वो टूटने में क्या लगता है, कई बार तो मिनट क्षण हो लगते हैं और वो चीज़ टूट जाती है। तो बनाना निभाना ये बड़ी बात है। अब ये प्रेम का भाव तो है ही है, ये पढ़ाई लिखाई का भी भाव है। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में हम इसको शुभ कहेंगे। आपके अंदर एनर्जी रहेगी, आप एफर्ट करोगे, आप कम्पिटिटिव रहोगे, आप अपनी एजुकेशन पे ध्यान लगाओगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यही चीज़ स्पोर्ट्समैन्स के लिए भी है, यही चीज़ जो लोग परफॉर्मर हैं, पॉलिटिक्स है, अगर इन सब से आप जुड़े हुए, आपका कोई काम ऐसा है जहाँ आपको कुछ करके दिखाना होता है हर बार, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव महीना होने वाला है, खास करके 17 तारीख तक। क्योंकि 17 तारीख तक यहाँ पर सूर्य आ रहे हैं, भले ही नीच के हो रहे हो पर पंचम में है, त्रिकोण में है, और काल पुरुष की पंचम राशि, पंचम भाव जो है सूर्य के लिए अच्छा माना जाता है, भले ही वहाँ पे राशि कोई सी भी हो, क्योंकि उनका खुद का भाव है। पर फिर भी जैसे कि नीच की राशि में तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल दें, अपने गुस्से को, अपने क्रोध को थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आप अपना जो क्रोध है, अपना जो गुस्सा है वो कहीं और दिखा रहे हो जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है, घर में दिखा रहे हो, है ना, या फिर अपने बॉस के सामने गलत जगह तो नहीं यूज कर रहे हो उसका, या फिर कर ही नहीं रहे हो, जहाँ पे आपको बोलना है बोल ही नहीं रहे हो, उस चीज़ का भी हल्का सा ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दूसरे जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, उनमें से शनि। देखिए, भाग्य में वक्री शनि कभी भी अच्छे नहीं माने गए। वक्री शनि पिछले 2-3 महीने से अगर आपको लग रहा है कि आपका भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा, लाइफ में ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत चल रही है, तो निसंदेह उसका कारण वक्री शनि, क्योंकि वो अष्टम के शनि की तरह रिजल्ट देने लगते हैं। पर अब भाग्य में बैठे हैं शनि, अपने आप भाग्य में बैठते थोड़ा स्लो तो रखते हैं, पर अब वो कम से कम वक्री नहीं है, मार्गी हो रहे हैं, तो थोड़ा सा स्पीड आएगी आपके भाग्य में। ये सब होगा 15 तारीख के बाद, क्योंकि 15 के बाद ही शनि मार्गी हो रहे हैं। इसके साथ साथ आपको पिता के साथ मतभेद हो रहा था, बॉस के साथ, या आपकी जो अथॉरिटी है उसके साथ कुछ कसमकश चल रही थी, तो उसमें भी सुधार होने की संभावना 15 तारीख के बाद शनि यहाँ पे बना रहे हैं। अष्टम के शनि से नवम का शनि 1000 जगह बेहतर है, पर फिर भी ये इस चीज़ को दिखाता है कि भाग्य के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ पाने के लिए हमको लगातार प्रयास करते रहना होगा, एफर्ट करते रहना होगा। यहाँ बैठ के शनि आपके लाभ को हल्का सा रोकते हैं, मतलब आज जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो कल मिले, देर से मिले, ऐसा योग बनाते हैं। तृतीय भाव को शनि देखते हैं तो अच्छा है कि आपको पराक्रम के लिए, मेहनत के लिए, पौरुष के लिए प्रेरित करते हैं। आप चाहते हो कि मुझे कुछ करके दिखाना है। इसके साथ साथ छठे भाव पर भी उनकी जो दृष्टि है ठीक है, रोग ऋण शत्रु को समाप्त करती है। आपको अपने
घर में जैसे जो होते हैं नौकर चाकर, उनके साथ थोड़ा सा आप कहिएगा ध्यान से रहना है। हाँ, उनकी लाइफ में कुछ दिक्कत हो सकती है, उनके साथ कोई दिक्कत हो सकती है। आपके घर के जो पालतू जानवर हैं उनका भी आपको हल्का सा ख्याल रखना है। वाणी के कारक बुध पर शनि की दृष्टि आ रही, तो आपकी वाणी थोड़ी सी कर्कश हो सकती है, ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हो, आप कुछ ऐसा बोल सकते हो जो शायद लोगों को थोड़ा कड़वा लग जाए, तो उस चीज़ का हमको ध्यान अवश्य रखना है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपहो शीतल होए। खास कर देखिए परिवार में, रिश्तों में, दोस्तों में, बिजनेस में भी जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए फिर फालतू में गुस्सा, एग्रेसिवनेस की आवश्यकता ही ना पड़े तो अच्छा है। लास्ट बोलते हैं ना, वॉर जो होता है वो लास्ट ऑप्शन होता है। इसी तरह से डिप्लोमेसी से, ढंग से बात करके अगर रास्ता निकाला जाए वही बेस्ट ऑप्शन है, तो उसकी तरफ आप जाने की कोशिश करें। बुध पर जो कि आपके राशि के स्वामी है उस पर शनि की दृष्टि आ रही है, तो आप सीरियस रहोगे, आप थोड़े से एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे, उस हिसाब से तो ठीक है। पर वाणी का कारक है शनि, तो इस वजह से मैंने कहा कि वाणी हल्की सी कटु रह सकती है। फिर वाणी के भाव में मंगल भी आ गए। अब ये भाव सिर्फ वाणी का नहीं है, भोजन का भी है। मतलब आपको तामसिक भोजन की तरफ आकर्षण हो सकता है। तामसिक भोजन जो होते हैं जैसे कि शराब है, मीट है, ये सब, तो उसमें कमी करें, उसको ज़्यादा आप यूज़ ना करें क्योंकि वो उतना बढ़िया नहीं है जितना कहा जाता है। और अपने आप को भी सात्विक रखें थोड़ा सा, क्योंकि द्वितीय भाव में जब तमासिक ग्रह आते हैं तो एंगर को, गुस्से को वैसे ही बढ़ाते हैं। और फिर आप जानते होंगे जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। अगर आप तामसिक चीज़ें खाओगे तो ऑलरेडी ये आपको एग्रेसिवनेस, अधैर्यता, गुस्सा बढ़ाएंगी। एक तो ग्रह ऐसा आ रहा है, ऊपर से हम ऐसी चीज़ें खाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि द्वितीय भाव आपकी फैमिली का भी है, माता पिता से भी जुड़ा हुआ है, ये आपके स्पाउस की फैमिली से भी जुड़ा है, मतलब आपके ससुराल से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ से भी जुड़ा है। तो इसमें मंगल का आना कोई बढ़िया बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर मंगल का जो गोचर है नीच के भी हो रहे हैं, तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। हालांकि ये आपको बड़े भाई बहन की से अगर आप बना के रखते हैं, अगर आप अपने दोस्तों से बना के रख पाते हैं, तो आपको नेटवर्क सर्कल के थ्रू, बड़े भाई बहन के थ्रू कोई लाभ हो सकता है। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बना रहा है। यहाँ बैठ के मंगल अष्टम को भी देखेंगे। अब अष्टम भाव तो भैया सडन चीज़ों का है। सडन चीज़ें क्या होती हैं? एक्सीडेंट होता है, चोट लग सकती है, हम गिर सकते हैं, ये सडन चीज़ें होती हैं। हालांकि ये उच्च की राशि है, मकर राशि मंगल की उच्च की राशि है, तो इनहेरिटेंस वगैरह मिल सकता है। सडन कभी कभी अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं, इंश्योरेंस वगैरह मिल सकता है। इसके लिए आपकी कुंडली में शनि का अच्छा होना, गोचर में तो बन रहा है हो कि अष्टम का स्वामी कहाँ पर चल रहा है, नवम में चल रहा है, पर आपके भी कुंडली में भाग्येश का संबंध शनि से चल रहा है। मतलब आपका जो शनि है ना वो भाग्य में बैठा हुआ है, गुरु की उस पर दृष्टि आ रही है। उस केस में आपको इनहेरिटेंस वगैरह या कुछ लॉटरी का लगना या कुछ ऐसे सडन लाभ होने की पॉसिबिलिटी इस महीने बनी हुई है। इसके साथ साथ धन की बात करी तो हमने कहा भाई धन का तो ख्याल रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में कह सकते हैं कि ठीक ठीक है, उतना बुरा नहीं है। राशि के स्वामी का छठे भाव में आना पर बहुत बढ़िया भी नहीं मानते। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आपको कोई दिक्कत चल रही है तो आपको ध्यान रखना है, खास करके अगर पेट की दिक्कत है, सांसों की दिक्कत है, स्किन की दिक्कत है आपको, या नर्व से संबंधित कोई आपको टेंशन आप लेते हो, इस तरह की नर्वस प्रॉब्लम है, तो उसमें हमको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके बाद अगर हम देखें कि भैया घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, मन की शांति, माता के साथ रिश्ते, दोस्तों के साथ संबंध, अगर हम स्कूल, छोटे स्कूल में हैं, जो बच्चे हैं मतलब 10th तक के, हाई स्कूल तक के, वहाँ की जो क्लासें हैं, उस तरह की पढ़ाई की बात करें तो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। बचपन के दोस्तों से कुछ अनबन हो सकती है। अपने घर से दूर जाने के योग भी यहाँ पे बनते हैं क्योंकि केतु आ गए हैं चौथे भाव में। शुरू की जो एजुकेशन होती है उसमें भी केतु हैं। हायर एजुकेशन के लिए फिर सूर्य अच्छे हैं, यहाँ पर शनि भी ठीक है, मतलब मेहनत करके, एफर्ट करके एजुकेशन के मामले में अच्छा है। पर अगर अंडर है, मतलब छोटी क्लासेज हैं हमारी, तब हमें को थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे आवश्यकता है। वहीं करियर के भाव में, बिजनेस के मामले में तो हमने बात करी शुक्र को देकर, पर दसम भाव जो है वहाँ राहु है। वैसे तो बोलते हैं राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में, मतलब दुनिया बस में हो या ना हो, ऐसा व्यक्ति करना चाहता है दुनिया को बस में, मेहनत करता है, एफर्ट करता है, प्रयास करता है और बहुत ट्राई कर रहा होता है अपने जीवन में अपने लक्ष्य को पाने की, और आप भी कर रहे होंगे। पर चूंकि राहु है तो कई बार हम ऐसी
दौड़ में होते हैं कि जहाँ पर हमका प्लानिंग तो बहुत है, पर उस प्लानिंग को किया कैसे जाए इसका हमको ज़्यादा पता नहीं है। हम थोड़े से जल्दीबाजी में हैं, हमने पूरा काम नहीं किया है, हमने तैरना सीखा नहीं है, पर हम छलांग लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति भी बनती है कभी कभी राहु जब दशम में होते हैं। तो इस चीज़ को एनालाइज करें, ध्यान करें कि आप जो पाना चाहते हैं क्या उसके लिए पूर्णतः तैयार हैं, या आप सिर्फ भाग्य के भरोसे हैं कि भैया अगर क्वेश्चन ठीक आ गए तो हम कर देंगे, अगर बॉस ने फेवर कर दिया तो हम निकल जाएंगे। और मतलब आशाएं बहुत हैं, उम्मीदें तो बहुत है, पर तैयारी नहीं की गई है उस हिसाब से। हमारा उसमें मत ही है कि भाई हमसे भी खराब लोग कई बार ऊपर जाते चले जाते हैं, मानते हैं हम उस बात को, पर जो राहु है वो यही कह रहे हैं कि भाई हमको जो प्लान बनाना है, जिस चीज़ के लिए जाना है, उसकी सॉलिड तैयारी करके जाएंगे, तभी सफलता के हमारे चांस ज़्यादा हैं। हालांकि ये राहु हमको हिम्मत देगा, एफर्ट देगा, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जिसको बोलते हैं कि भाई कुछ लोग कदम ही नहीं उठाते, तो उस केस में राहु हमको हेल्प करेगा। हम कदम उठाएंगे, हम रिस्क लेंगे, पर रिस्क वही लेना है जिसमें हमारी जीत की पॉसिबिलिटी हो। इस बात का ध्यान रखना है। माँ दुर्गा की पूजा करना बहुत बढ़िया रहेगा। अगर राहु की आपकी दशा अंतरदशा चली, अगर केतु की है तो गणेश जी की पूजा अवश्य करें। राहु को देख लिया। गुरु, देखिए गुरु जो है वक्री हो रहे हैं। अब गुरु जब वक्री होते हैं तो शिक्षा में थोड़ा ध्यान रखना होता है, संतान का थोड़ा ध्यान रखना होता है, धर्म के पथ पे चलते रहना होता है, हम सही पाथ पे हैं या नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। तो गुरु का जो वक्री होना है आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव का गुरु ऐसे बिहेव करेगा जैसे 11वें में हो। अब जब 11 में आएगा तो इच्छा पूर्ति कराएगा, संतान प्राप्ति के भी योग बनाएगा, शादी विवाह के भी योग बनाएगा। तो गुरु का वक्री होना फरवरी तक आपके लिए शुभ है। पर ऐसा नहीं कि वो 11 में के फल देगा तो 12 में के बिल्कुल नहीं देगा, पर 12 में तो बैठा ही है, तो फिर भी फॉरेन यात्रा, विदेश खर्चा, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, इन सबको आपके जीवन में लाने की कोशिश करेगा। अब इसके बाद गुरु को देखिए, शनि की बात कर ली, राहु की, शुक्र की, सूर्य की, बुध की, सारे ग्रहों की हमने बात की। तो अब पढ़ते हैं त्योहारों की तरफ चले जाते हैं जी। त्योहारों की तरफ बढ़ना भी ज़रूरी है। जैसे हम अपनी भाषा से पहचाने जाते हैं, अपने कपड़ों से पहचाने जाते हैं, अपनी संस्कृति से पहचाने जाते हैं, वैसे ही त्योहार भी हमारी पहचान है। गोवर्धन पूजा 2 तारीख की है, 2 नवंबर की है, तो सीधी सी बात है 1 नवंबर की दिवाली है। तो आपको फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 की भाई दूज है, 7 की छठ पूजा है, और 12 तारीख को देव उत्थान एकादशी है। देखिए शनि भी मार्गी हो रहे हैं, और देव उत्थान एकादशी मतलब देव उठ रहे हैं, मतलब भगवान नारायण निद्रा से बाहर आ रहे हैं। तो इसके बाद हम शादी विवाह करते हैं, शुभ कार्यों के लिए ये समय पॉजिटिव माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो आप ये कह सकते हो कि अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। 26 तारीख की उत्पन्ना एकादशी है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 1 तारीख की कार्तिक अमावस्या, 15 तारीख की कार्तिक पूर्णिमा है। अमावस्या पूर्णिमा पितरों से जुड़े हुए हैं, चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। चंद्रमा को पितृ का वास माना जाता है। वहाँ पर 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन होता है, इसलिए 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। 13 और 28 तारीख का प्रदोष व्रत है, और 29 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 18 तारीख की संकष्टी और 16 तारीख की वृश्चिक संक्रांति है। सूर्य का जो गोचर होगा वो वृश्चिक राशि में होगा। जो यहाँ की बात है कि हमने की, पर जब यहाँ पर आएंगे तो बुध आदित्य योग बनाएंगे। 6ठे भाव में आपको मेहनत देगा, एफर्ट कराएगा, आपको शत्रुओं के ऊपर विजय कराएगा। आप प्रयास बहुत करोगे 16 तारीख के पास। तो मतलब सूर्य का गोचर पॉजिटिव ही है। सूर्य आपके तृतीय भाव के स्वामी है, और बुध आपके प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो उसका तृतीय से जब मेल होगा तो आप ये कह सकते हो ट्रैवल, यात्राएं बढ़ेंगी आपके जीवन में, दूर जाने का, छोटी मोटी यात्रा होने का योग बनता है। ये दोनों के दोनों ग्रह को गुरु देख रहे हैं आपके, जो कहीं ना कहीं बिजनेस और व्यापार के भी स्वामी हैं। तो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में दूरी, बाहर के लोगों से मिलना, ट्रैवल का होना, यात्राओं का होना, ये बढ़ सकता है। ओवरऑल गुरु की सूर्य पर दृष्टि अच्छी मानेगी, शुभ मानीजिए। व्यक्ति को नाम मिलता है, फेम मिलता है, यश मिलता है। तो 16 तारीख के बाद कुछ नाम, फेम, यश या जॉब वगैरह में कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है। इसके भी यहाँ पे योग बने हुए हैं। तो इसी के साथ में इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और घंटी वाला बटन जो है दबाना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।